नमस्कार मित्रों, पार्ट 2 में आपका स्वागत है। यह पार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति के लिए साधारण से लेकर शक्तिशाली बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूजीन सैंडो भी इस विषय पर बात करते हैं। यूजीन सैंडो की आयु 18 वर्ष हो गई थी और उस समय यूजीन सैंडो ने शरीर विज्ञान की पुस्तक का अध्ययन किया। इस पुस्तक के अध्ययन द्वारा यूजीन को शरीर निर्माण का ज्ञान प्राप्त हुआ कि किस प्रकार से शरीर की मांसपेशियों का विकास होता है, किस प्रकार से भोजन द्वारा संपूर्ण शरीर को पोषण प्राप्त होता है। शरीर विज्ञान के अध्ययन द्वारा यूजीन सैंडो को यह बात ज्ञात हुई कि मन का प्रभाव मांसपेशियों पर बहुत हद तक पड़ता है। मन की इच्छा शक्ति द्वारा मांसपेशियों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार यूजीन सैंडो ने शरीर को विकसित करने का सर्वोत्तम साधन का पता लगाया और उन्होंने स्वयं ही एक व्यायाम प्रणाली का निर्माण कर लिया। इस व्यायाम प्रणाली की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें कोई भी शारीरिक व्यायाम करते समय अपने मन को संपूर्ण रूप से मांसपेशियों पर केंद्रित किया जाता है। यही माइंड मसल कनेक्शन कहलाता है। मित्रों, यूजीन सैंडो इससे पहले 8 वर्ष तक व्यायाम करते रहे, लेकिन वह उस व्यायाम में माइंड मसल कनेक्शन का प्रयोग नहीं करते थे, लेकिन उन्हें यह बात एक पुस्तक के माध्यम से ज्ञात हो गई थी। इस माइंड मसल कनेक्शन में क्या होता है कि जिस भी अंग का व्यायाम किया जाता है उस अंग पर मन को केंद्रित करना पड़ता है और ऐसी दृढ़ इच्छा की जाती है कि मेरी मांसपेशियों का विकास हो रहा है और यह शक्तिशाली हो रही है। और साथ में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि संबंधित अंग को व्यायाम करते समय एकदम टाइट कर दिया जाए ताकि उस अंग की छोटी से छोटी मांसपेशियों पर भी पूरा दबाव पड़ सके और सारी मांसपेशियां आपस में जुड़ सके। ऐसा होने के लिए मन को पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए, तब उस मांसपेशी का संपूर्ण विकास होता है और शरीर शक्तिशाली बनता है। इस प्रकार का शरीर बहुत ही शक्तिशाली होता है। इस प्रकार माइंड मसल कनेक्शन से आने वाली मांसपेशियों में ताकत ही असली ताकत होती है। इस विधि द्वारा तैयार मांसपेशी कभी भी ढलती नहीं है और शरीर के भीतर के सभी अंग पूर्ण रूप से सुदृढ़ होते हैं। मित्रों, आगे आने वाली वीडियो में यूजीन सैंडो के व्यायाम पर संपूर्ण रूप से प्रकाश डाला जाएगा और उनके सैंडो स्प्रिंग डंबल और ग्रिप डंबल आदि पर भी बात की जाएगी। तो इस प्रकार यूजीन सैंडो स्वयं के द्वारा निर्मित व्यायाम प्रणाली को 15 से 30 मिनट तक ही किया करते थे, क्योंकि 30 मिनट तक यदि आप मन को एकाग्र करके व्यायाम कर लेते हैं तो निश्चित ही मांसपेशियों का विकास होता है और शरीर शक्तिशाली बनता है। मुझे ऐसा लगता है कि इस समय पर व्यायाम करने के बाद भी शक्तिशाली न बन पाने का मुख्य कारण यही है कि अब लोग व्यायाम करते समय अपने मन को मांसपेशियों पर पूरी तरह से एकाग्र नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनकी शक्ति में वृद्धि नहीं होती है। आज के व्यायाम की सबसे बड़ी गलती यह है कि वह व्यायाम बहुत ही अधिक करते हैं और ऊपर से अपनी मसल को तोड़ते रहते हैं। यह गलती यूजीन सैंडो भी 8 वर्ष तक करते रहे, लेकिन बाद में उन्होंने सही ज्ञान प्राप्त किया और माइंड मसल कनेक्शन के द्वारा मात्र 3 वर्ष में ही महाशक्तिशाली बन गए। आगे चलकर इनके बलशाली करतबों पर भी वीडियो बनाई जाएगी। 3 वर्ष की मेहनत के बाद यूजीन सैंडो की ख्याति जर्मनी में फैलने लगी थी। यूजीन सैंडो कहते हैं कि मेरे पास लोगों के सैकड़ों पत्र आते हैं जिसमें वह पूछते हैं कि क्या मैं मजबूत बन सकता हूँ। हाँ, आप सभी बन सकते हो यदि आपके पास इच्छा शक्ति हो और इसका सही दिशा में प्रयोग किया जाए।
लेकिन सबसे पहले आपको अपने दिमाग का व्यायाम करना आना चाहिए। मित्रों, यहाँ यूजीन सैंडो साफ साफ कहते हैं कि शक्तिशाली बनने के लिए मांसपेशियों पर मन का पूरा प्रभाव पड़ना ही चाहिए। माइंड मसल कनेक्शन के द्वारा ही मांसपेशी शक्तिशाली बनती है। शारीरिक प्रशिक्षण में सबसे पहले यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरी पूरी व्यायाम प्रणाली मानसिक प्रशिक्षण पर ही टिकी है। यदि व्यायाम करते समय बिना मन को जोड़े शक्तिशाली बना जा सकता तो अभी तक ना जाने कितने व्यक्ति शक्तिशाली बन गए होते। इसके आगे यूजीन सैंडो एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर का उदाहरण देकर कहते हैं कि एक पत्थर तोड़ने वाला अपनी दैनिक रोटी कमाने के लिए अपनी मांसपेशियों का उपयोग करता है और पत्थर तोड़ता है, लेकिन वह कभी भी अपने दिमाग का उपयोग नहीं करता है। साल भर भी मेहनत करने के बाद भी उसकी शक्ति नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसने पत्थर तोड़ते वक्त अपने मन का प्रयोग नहीं किया है। वह तो केवल शारीरिक मजदूरी ही कर रहा है। यदि व्यायाम करते समय मन का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो वह व्यायाम किसी भी काम का नहीं है। यह मस्तिष्क ही तो है जो मांसपेशियों का विकास करता है। अतः मस्तिष्क द्वारा ही मांसपेशियों को पूर्ण शक्तिशाली बनाया जा सकता है। व्यायाम करते समय मन मांसपेशियों को संदेश भेजता है। सबसे पहले छोटी मांसपेशी जो हड्डी के पास में होती है, फिर छोटी वाली अपनी से बड़ी मांसपेशी को संदेश भेजती है और फिर बड़ी मांसपेशी अपनी से बड़ी मांसपेशी को संदेश भेजती है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चलती है। यह सब कुछ इच्छा शक्ति के द्वारा ही संभव हो पाता है, तभी मांसपेशियां शक्तिशाली बनती हैं। यूजीन सैंडो आगे और भी कहते हैं कि अक्सर छात्र मुझसे पूछते हैं कि उन्हें मजबूत होने में कितना समय लगेगा। उत्तर फिर से स्वयं पर निर्भर करता है, ना कि उनके शारीरिक गठन पर, बल्कि इस बात पर भी कि वह अपने अभ्यास में कितनी इच्छा शक्ति लगाते हैं। इच्छा शक्ति के संदर्भ में यह याद रखना चाहिए कि मांसपेशियों पर जैसा प्रभाव किसी डंबल को उठाने या वजन को उठाने से पड़ता है, ठीक वैसा ही प्रभाव अपनी खुद की मांसपेशियों को भीतर से टाइट करके पड़ता है। इस प्रक्रिया में माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें आप भीतर से ताकत लगाते हैं और मन को मांसपेशियों पर एकाग्र करते हैं। यूजीन सैंडो के अलावा उस टाइम पर अनेक शक्तिशाली पुरुष थे जो स्वयं माइंड मसल कनेक्शन के द्वारा ही शक्तिशाली बने और अपने शरीर का विकास किया। इन्होंने अपनी पुस्तकों में माइंड मसल कनेक्शन को बहुत ही विस्तार से समझाया है। मैं इन सब की बायोग्राफी पर पूरी वीडियो बनाऊंगा ताकि हम शक्ति हासिल करने के लिए मोटिवेट हो सके और सही ज्ञान प्राप्त कर सके। मित्रों, मैं यहाँ इनकी पुस्तक के अध्ययन के उपरांत ही ऐसी वीडियो लाता हूँ जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी हेरफेर नहीं होती है। मित्रों, अनुभव सबसे बड़ा ज्ञान है। स्वयं अनुभव करके बताने पर किसी बात को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और समझाया जा सकता है। मैं स्वयं ऐसा व्यायाम करता हूँ जो माइंड मसल कनेक्शन पर आधारित है और परिणाम भी बहुत अच्छे प्राप्त हो रहे हैं। यूजीन सैंडो अपनी प्रणाली के बारे में कहते हैं कि लाभ जाहिर है, केवल ऊपरी मांसपेशियों पर ही लाभ दिखाई नहीं देगा, बल्कि आंतरिक अंग भी शक्ति संपन्न होते हैं। जिगर और गुर्दे भी अच्छे क्रम में कार्य करते हैं। हृदय और तंत्रिकाएं मजबूत रहती हैं। इसकी सहायता से पूरे शरीर का विकास होता है। मेरे छात्र स्वयं अपनी बढ़ी हुई मांसपेशी और बढ़ी हुई ताकत की गवाही भी देते हैं।
तो मित्रों, आशा करता हूँ आप माइंड मसल कनेक्शन को कुछ हद तक समझ पाए होंगे। कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करना, आगे और भी वीडियो बनाई जाएंगी। यदि ये वीडियो किसी और के लिए नॉलेजफुल हो सकती है तो उसे भी शेयर करें ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े, आपको सही जानकारी प्राप्त हो।